प्रदेश के आयुष छात्र लंबे समय से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन लगातार काफ़ी दिनों से जारी है, पर सरकार से हर वार्ता इनकी विफल होती रही है, जिसके बाद लगातार यह मध्य प्रदेश में राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इन्होंने कई बार वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की वार्ता विफल रही है। लगभग 7,000 आयुष छात्र जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 5 सूत्री मांगों में आयुर्वेद छात्रों अधिवक्ताओं को भी अन्य विभागों की तरह 5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़े तथा शिक्षावृत्ति आधुनिक पद्धति के प्रशिक्षुओं के समान हो। दूसरी मांग है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से आयुष शाखा को अलग करे तथा नवीन आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। वहीं तीसरी मांग है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रतिवर्ष नवीन पदों का सृजन एवं लोक सेवा आयोग में NRHM एवं RBSK के संविदा कर्मियों को दिए जा रहे असंवैधानिक 15% अंक के आदेश की वापसी। और चौथी मांग है जनसंकल्प 2013 के अनुसार आयुष विभाग अंतर्गत 1000 नवीन आयुष औषधालय में से 148 ही खुले हैं, बाकी कार्य सुनिश्चित हो। वहीं इनकी जो 5वीं मांग है, 5वीं यानी आखिरी मांग है, वो आयुष चिकित्सकों को आपातकालीन समय में एलोपैथी पद्धति उपयोग करने का सशर्त अधिकार मिले। इन मांगों को लेकर ये जो छात्र हैं राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के सामने खड़े हैं, जहाँ पे इन छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। अब हम इन छात्रों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो अभी तक इनकी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई जवाब मिला है या नहीं मिला है, या लगातार यह प्रदर्शन चलता रहेगा। प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच सरकार की तरफ से क्या जवाब सामने आया? मैडम, अभी आज हमारी हड़ताल को 10वां दिन है और हमने कई प्रकार से सरकार की तरफ हमारा जो सरकार का ध्यान है हमारी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। और उसी दिन में आज हमारी एक जन आंदोलन रैली भी थी, जिसमें हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, इसके लिए डायरेक्टरेट से कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी केवल हमें लिखित आश्वासन ही दिया है और पूर्ण रूप से उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने हमारी मांगों के लिए एग्जैक्टली किया क्या है। जो हमारी मांगे, हम यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, हम सभी का ये मानना है कि यदि एक ऑर्डर गवर्नमेंट लिखित में पास कर दे तो उसके बाद हम इस हड़ताल को ख़त्म कर सकते हैं। परंतु ऐसा कोई आश्वासन जो लिखित में कि हमने क्या कर दिया है, वैसा आश्वासन अभी तक डायरेक्टरेट की तरफ से हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई जवाब मिला? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है हमें, बाकी अभी कोई जवाब नहीं मिला है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगा? जब तक आप लोगों की मांगे, जब तक हमारी 5 मांगे पूरी नहीं होती, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक में नहीं मिलेगा। जब तक ये 5 सूत्री जो आप लोगों की मांगे हैं, आप एक बार उसको विस्तार से बताइए। हमारी 5 सूत्रीय मांगों में जो सबसे पहली मांग है वो है कि हमें एलोपैथिक डॉक्टर्स के समकक्ष हमारा भी जो है शिष्यवृत्ति हो और हमें CPI से कनेक्ट किया जाए। उसके बाद हमारी जो दूसरी मांग है वो है कि रेगुलर रूप से हमारी PSC की भर्ती हो और हम जिस प्रकार से जो बेरोजगार की स्थिति पनप रही है उससे हमें मुक्ति मिले। तीसरी हमारी जो मांग है वो है कि हमको आयुष विश्वविद्यालय हमारा भी एक पृथक रूप से उसकी स्थापना की जाए भोपाल शहर के अंदर। चौथी मांग जो हमारी है, आपातकालीन चिकित्सा का हमको अधिकार दिया जाए और जो NRHM और RBSK में जो भर्ती जो चिकित्सक हैं उनको 15% का अलग से एक बोनस मार्क्स दिया जा रहा है PSC में, हम चाहते हैं वो हटाया जाए। बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है और हम इसका विरोध करते हैं। लंबे समय से आप लोगों की ये मांग चल रही है और अभी तक ये प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ स्थिति है? अभी तो हमारी नेता लोगों से बातें हुई है, पर हमें कुछ भी बस आश्वासन दे रहे हैं, कुछ भी संतुष्टिजनक जवाब हमें नहीं मिला है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। और कोविड महामारी के दौरान आप लोगों ने भी ड्यूटी की होगी? जी हाँ, हमने की है, पिछले साल भी की है और इस साल भी की है। और इसके दौरान आप लोगों को कंपनसेशन मिला? नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं था हम लोगों का। हम लोग जो भी स्टाइपेंड अभी मिल रहा है उसी में हमने कोविड ड्यूटी करी है। तो ये छात्र देखिए लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी इन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ये छात्र चाहते हैं कि इन्हें लिखित में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए, लेकिन जितनी बार भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इनकी चर्चा हुई, जितनी बार भी इनकी जो वार्ता हुई, वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है। लगातार ये छात्र यही चाह रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं उसे लेकर सरकार सिर्फ आश्वासन न दे, बल्कि इन्हें लिखित
समय दे ताकि जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर इन्हें संतोष मिल सके। छात्र देखिए इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 100-150 की संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद हैं। कोविड महामारी के दौरान भी इन लोगों ने सिर्फ एक न्यूनतम स्टाइपेंड पर कार्य किया। सरकार की तरफ से इन्हें ना तो कोई कंपनसेशन मिला, ना ही किसी तरह का इंश्योरेंस कराया गया था। इस दौरान भी इन छात्रों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान पर खेल कर इन लोगों ने ड्यूटी की, लेकिन सरकार का रवैया जो इन छात्रों के प्रति है वो बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितने दिनों तक यह प्रदर्शन चलता है। लंबे वक्त से यह प्रदर्शन चला आ रहा है, लेकिन सरकार का रवैया इनकी तरफ बेहतर नहीं होता दिखाई दे रहा है। आगामी दिनों में देखना होगा कि जो इन छात्रों का प्रदर्शन, हालांकि ये छात्र कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, इसी तरह से इनका प्रदर्शन चलता रहेगा। यह प्रदर्शन, छात्रों ने यह बात भी कही है कि यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। तो आगामी दिनों में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इन छात्रों के हित में क्या फैसला लेती है, क्या कुछ सुनाती है, इनकी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को पूरा करती है या नहीं करती है, या फिर इन छात्रों का प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। राजधानी में काफ़ी धूप के दौरान बीच में ये छात्र अभी इससे पहले नेहरू नगर में प्रदर्शन कर रहे थे और अब रैली की गई इन छात्रों ने। इससे पहले आंखों पर काली पट्टी बांधकर सरकार की आंखें खोलने का प्रयास ये छात्र करते रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर और यूनानी डॉक्टर समेत और डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है। लंबे समय से इनकी मांग लंबित है। अब देखना होगा कि इनकी मांगों को लेकर सरकार का क्या कुछ फैसला होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद मालवी के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोकनीति, भोपाल।